अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर अब्दुल अजीम। लास्ट टाइम हमने डिसिएंट ट्री की बेसिक्स डिस्कस की थी और उसमें एग्जाम्पल की थी। तो आज हम बीएफडी की किट से, जो कि पास पेपर का भी क्वेश्चन है, ख़याम लिमिटेड, हम उसको सॉल्व करते हैं। और ये बीएफडी की किट में क्वेश्चन है 8.6। ठीक है जी, तो चलते हैं जी इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ। वो कहता है जी रिक्वायरमेंट में ड्रॉ डिसिएंट ट्री। जी डिसिएंट ट्री बनाना है आपने, जिसमें आपने तमाम पॉसिबिलिटीज शो करनी है। उसके बाद वो कहते हैं डिटरमिन वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर ख़याम टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। तो आपने प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करनी है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट करनी है। ठीक है जी। अब उसके बाद उसने अब ऊपर डेटा क्या दिया हुआ है, कहता है हमसे, कहता है डायरेक्टर्स ऑफ ख़याम लिमिटेड आर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच वुड नीड एन इमीडिएट कैश आउटफ्लो ऑफ ₹500 मिलियन। आप 500 मिलियन की एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में डिसीजन ट्री तो वो हमसे बनवा रहा है, लेकिन जो डिसीजन ऑप्शंस हैं वो एक ही डिसीजन ऑप्शन है, एक ही है बस, वन ऑप्शन। नहीं तो वो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये स्क्वेयर से स्टार्ट होता है और जितनी डिसीजन ऑप्शन होती हैं वो ट्री से आती हैं, इससे कनेक्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसीजन ऑप्शन है और आपने उसका ही डिसाइड करना है कि 500 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी लाइफ कहता है 2 साल है। ठीक है, और उसकी सॉल्वेज वैल्यू 50 मिलियन है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, स्क्रैप वैल्यू आ गई। कहता है कंपनीज बजट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट एंटीसिपेट्स दैट द नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर। कहता है जी हमारे जो कैश फ्लोज है ना वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंडेंट है, और वो एक्सचेंज रेट ही उसने आपको दिए हुए हैं कि अगर एक्सचेंज रेट ये हो तो ये कैश फ्लोज हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं जरा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो चीजें फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाएंगी। अच्छा ठीक है जी, तो ये एक्सचेंज रेट उसने हमें दे दिया और उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसने हमें कैश फ्लोज बता दिए। आगे वो क्या कहता है, हाँ जी, वो कहता है जी अगर एक्सचेंज रेट ₹84 से 87 मिलियन हो तो हमारे नेट कैश फ्लोज होंगे 250 मिलियन रुपीज के। ये 250 मिलियन रुपीज है। ठीक है जी, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी है 65 और ईयर 1 के कैश फ्लोज हैं, और उस अगर एक्सचेंज रेट ये हो तो 320 मिलियन के कैश फ्लोज हैं। ये एक्सचेंज रेट रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं। एक्सचेंज रेट हमारा इन एरिया नहीं है, हमारा मेन है कि कैश फ्लोज क्या होंगे। उसके बाद ये वाला उसने डैश डाल दिया है। नेक्स्ट ईयर 2 में, अगर ईयर 1 में कहता है एक्सचेंज रेट ये 84 से 87 वाला हुआ तो 280 मिलियन के होंगे, 330 मिलियन के होंगे, या 360 मिलियन रुपीज के होंगे, और सामने प्रोबेबिलिटीज है। ये डॉलर्स में नहीं है, ये फिगर रुपीज में गिवन है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है बुक में। उसके बाद वो कहता है जी अगर एक्सचेंज रेट ईयर 1 में ये हुआ 88 से 91 तो ये हो जाएंगे। तो ये कैश फ्लो उसने आपको डिफरेंट केसेस में दिए हैं। अब अगर हम इसका छोटा सा वो ट्री सा बनाए तो जो हम बना रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसमें 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद हमारा जो ईयर 1 है उसमें एक्सचेंज रेट 2 है शायद, हाँ जी 2 एक्सचेंज रेट है बिल्कुल। और वो जो एक्सचेंज रेट है, 2 एक्सचेंज रेट है, उनकी आगे से हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, या 250 मिलियन या 320, 250 है या 320 है। उसके बाद ये सर्कल से कनेक्ट होगा। उसके बाद फिर 250 मिलियन के जो कैश फ्लोज हैं उससे आगे 3 ब्रांचेज हैं शायद, और 320 से भी आगे 3 ब्रांचेज हैं, और इसकी हमने फिर ये ईयर 2 के कैश फ्लोज हैं। तो ये उसकी पीवी निकाल कर हमने इसकी डिसीजन मेकिंग करनी है। चलते हैं जी जरा क्वेश्चन की तरफ। आगे वो कहता है जी 14% डिस्काउंट रेट है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और तमाम कैश फ्लोज कहता है मिलियन ऑफ रुपीज में। ठीक है, ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ था, मैं समझ रहा था मिस्टेक है। नीचे उसने कहा तमाम कैश इनफ्लोज, जो नेट कैश इनफ्लोज है आफ्टर टैक्स, वो रुपीज में दिए और मिलियन रुपीज है, राउंड करके दिए हुए। अच्छा अब चलते हैं जरा इसमें। तो हमने डिसीजन ट्री बनाना है, तो सबसे पहले जब हम डिसीजन ट्री बनाते हैं सोल्यूशन लिखते हैं और ट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर कि अब हमारा जो ये ट्री है इसमें ऑप्शंस एक ही है, ऑप्शन ज्यादा नहीं है जी। ये हमारा स्क्वायर है, इसमें हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और उसमें ईयर 1 ये आज है, नाउ टुडे टाइम लिख लेते हैं, ये ईयर 1 है। अच्छा, ईयर 1 में हमारे जो कैश इनफ्लोज हैं वो 2 लेवल पर हो सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद उसने ये कहा है जी ईयर 1 में 2 लेवल पर, और ईयर 2 में आगे से उसने इसके 3 लेवल्स डिटरमिन किए।
हाँ जी ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है बस इतना ही है डाटा उसमें। अब अगर हम इसमें ये ईयर 2 के लिए है, नाउ ईयर 1, ये सारा ईयर 1 के लिए था, नाउ ईयर 1 और ये ईयर 2 के लिए। चले अच्छा, अब इसमें अगर हम फिगर्स प्लग इन करें और इसको वो लेटर वगैरह असाइन करें, तो सबसे पहले यहाँ पर 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट है आज, इन्वेस्टमेंट ठीक है। उसके बाद हमारे कैश फ्लोज हो सकते हैं 250 मिलियन, मेरा ख्याल है 250 मिलियन, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.65, और हमारे कैश फ्लोज हो सकते हैं 320 मिलियन और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.35। ठीक है जी। तो ये हमारे कैश इनफ्लोज हो गए पहले साल के, लेकिन अभी इनमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली हुई, हमें ये प्रॉब्लम है। हमें जो कैश फ्लोज प्राइमरीली लेने होते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे लेने होते हैं, तो हमें ये प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी कैश इनफ्लोज की। इसके बाद जो कैश फ्लोज हैं, अगर वो कहता है ईयर 1 में 84 से 87 तक था तो 280 मिलियन, हाँ जी 20% प्रोबेबिलिटी है 280 मिलियन। अच्छा जी। उसके बाद 330 मिलियन, 330 मिलियन, और नेक्स्ट है 360 मिलियन, और उसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं 0.2, 0.65 और 0.15 शायद, ये थी प्रोबेबिलिटीज। चेक कर लेते हैं ऊपर क्वेश्चन में, जरा आप क्वेश्चन ओपन रखें अपने पास। हाँ जी 0.2 यस। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2 में अगर 320 के होते हैं तो हमारे पास कैश फ्लो है 340 मिलियन, नेक्स्ट 380 मिलियन, और नेक्स्ट है 400 मिलियन, और उनकी भी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। हाँ जी 0.05, 0.50 और 0.45 शायद, चेक कर लेते हैं दोबारा। 0.05, 0.50 यस। अच्छा जी। उसके बाद ये हमारे कैश फ्लोज आ गए। दूसरे साल में खाली ये कैश इनफ्लोज नहीं है बल्कि स्क्रैप वैल्यू भी है हमारी ईयर 2 में। तो अगर हम स्क्रैप वैल्यू ऐड कर लें हर साल में, या सॉरी हर ऑप्शन में, तो हमारी जो स्क्रैप वैल्यू है वो सर्टन है, वो कितने मिलियन है। जो चीज सर्टन हो उसको फिर आपको अलहदा से सेम फिगर ऐड करनी है, 50 मिलियन। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसीलिए दूसरे साल में जो हमारे कैश इनफ्लोज हैं अगर हम इसको भी काउंट कर लें तो 330 मिलियन, 380 मिलियन शायद, उसके बाद 410 मिलियन, 390 मिलियन, 430 मिलियन, और लास्ट वन है 450 मिलियन। ये तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज है, अभी हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन नहीं की। ले जी, अगर इस ब्रांच को मैं आगे एक्सटेंड कर लूं ताकि हमें पता चल जाए ये कौन सी फील्ड किस ब्रांच पे है, तो ये हमारा टेबल इस तरह ट्री मुकम्मल हो गया। अभी इस ट्री में सिर्फ हमने ये लेटर साइन करना है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है जी। तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन सब की हम पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, बेहतर है जी। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 14%, मेरा ख्याल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट या डिस्काउंट रेट कितने परसेंट है जी, 14% पर आप टेबल जाके देखें, प्रेजेंट वैल्यू का टेबल जो आपके पास अगर कोई अवेलेबल है तो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल अगर हम देखें 14% पे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखें तो वो है ईयर 2 के लिए है 0.769, तो इन सब के साथ है 0.769, 0.769, 0.769, और जो ईयर 1 के हैं उनको अगर प्रेजेंट वैल्यू पे काउंट करें तो वो है 0.877, 0.877, तो ये इससे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू की फिगर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं ए की तरफ। तो सबसे पहले अब हमने करनी है रोल बैक कैलकुलेशन, और एडवाइस भी करना है रोल बैक कैलकुलेशंस।
जी, जो हमारा वो है क्या नाम है पॉइंट ए है, इस पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइंट ए पर, पॉइंट ए, और उस पर हम निकालना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अब हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं वो क्या हैं, 330 मिलियन इंटू 0.2 प्लस 380 मिलियन इंटू 0.65 प्लस 410 मिलियन इंटू 0.15। और जब ये आ जाएंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.769 की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अलग-अलग भी कर सकते थे, इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ है कि मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पर मेरे पास जो फिगर आ रही है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 330 इंटू 0.2 66 मिलियन, 380 इंटू 0.65 247 मिलियन एंड 61.5 मिलियन, इन सब को प्लस करें और दूसरे साल के डिस्काउंट फैक्टर से अगर करें तो 287.99। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 287.99 मिलियन इस पॉइंट पे। अच्छा, अब हमने पॉइंट बी की कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल इसी की कॉपी हम करेंगे, डिटो कॉपी होगी। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। उसमें हमारे पास ये पॉइंट बी पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है पॉइंट बी पे। तो अब आपने 330 की बजाय लिखना है 390 मिलियन इंटू 0.05 प्लस 430 मिलियन इंटू 0.5 प्लस 450 मिलियन इंटू 0.45। जी, इस सारे को करके मल्टीप्लाइड बाय 0.769। तो अब हमारे पास जो आंसर्स आएंगे, हाँ जी, अब हम जब इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो ये 390 इंटू 0.05 19.5 मिलियन, 215 मिलियन, 202.5, और ये फिगर हमारी आती है 336.05 मिलियन। अब अगर हम इसको ऊपर प्लग इन करते हैं 336.05 मिलियन। अब ये हमारी सारी ब्रांचेस जो ये नेक्स्ट ब्रांचेस हैं ये किस्म की डिलीट हो रही हैं, हमने इनका ट्रीटमेंट कर लिया। अब आपको आना है ब्रांच सी की तरफ। जब आप ब्रांच सी पर आएंगे तो उसमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी 250 और ये 320 की, और उसमें ये आंसर्स आपको प्लस करने पड़ेंगे। इनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल चुके हैं 2 साल की, लेकिन इसकी अभी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पर है पहले ही, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे नहीं है। तो अब हमें इसको पॉइंट सी पे कैसे लेकर आना है। ये पॉइंट बी था, नेक्स्ट पॉइंट सी पर एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाँ जी, तो उसमें हमने ये करना है 250 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.65, लेकिन अभी ये पीवी पे कन्वर्ट नहीं हुआ। 320 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.35। अच्छा, उसके बाद इस सारे को फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो ये आ जाता है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके साथ 0.877, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.877। ठीक है जी, तो ये ईयर 1 के कैश फ्लोज की पीवी आ जाएगी, और इसमें ईयर 2 के कैश फ्लोज की जो पीवी है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये गलत हो गया सॉरी, इसको ऐसे हम करेंगे कि पहले ईयर 2 और 1 के, तो इसमें हमने 250 मिलियन इंटू 0.877 जो ये आती है पीवी, प्लस वो पीवी हमारे पास वो कितनी पीवी है 287.99। तो ये 2 साल के कैश फ्लोज की पीवी हो गई। इसको फिर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.65, ये एक आंसर आएगा। फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच है 320 मिलियन इंटू 0.877 पीवी आ गई उस कैश फ्लोज की, प्लस 287.99 की बजाय अब होगा 336.05 और इनटू प्रोबेबिलिटी है 35, क्योंकि सारी फिगर्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये जो हमारे आंसर्स आएंगे इन आंसर्स को अब हम प्लस कर लेंगे। हाँ जी, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 329.71 और प्लस 215
5.84 ये सारी पीवी बेसिस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा आंसर पॉइंट सी पर आ जाता है, दैट इज 545 जी। ये आंसर क्या आता है 545.55 मिलियन। अब हमने पॉइंट डी पर आकर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो पॉइंट डी पर आकर जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसमें जितनी ऑप्शंस होती है उनको आपस में कंपेयर करते हैं फाइनल डिसीजन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ उसने एक ही प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है, बताइए क्या ये हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल अब हम इस पे एनपीवी का फॉर्मूला लगा देंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली माइनस इन्वेस्टमेंट। तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने निकाली है दैट इज 545.55 मिलियन माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन है, तो ये पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी 45.55 मिलियन। ठीक है जी। तो ये आई कैप ने तो इसका सोल्यूशन किसी और तरह से प्रेजेंट किया है, मैंने ये टेबल बनाया और टेबल के बाद बस इतनी सी रोल बैक कैलकुलेशन कर लिया। अगर आप आई कैप के सोल्यूशन पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो आपको लगेगा क्या ये इसने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनाया हुआ है, ये वो, इसमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी टेबल रिक्वायर्ड नहीं था। इस तरह रोल बैक कैलकुलेशन करें और उसके बाद सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंक्लूड हो जाता है। अपने लेक्चरर अब्दुल अजीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।